तो ऐसे तो कहता है 20 कॉपियां बनाएगा, क्योंकि अभी 12 महीना बाकी है आगे। सेपरेट बना। बाकी ये तो नोट्स है। ठीक है। गुड। वेरी गुड। हे, आई कहाँ है? कल पूरे नोट्स चाहिए। कहाँ है आई तेरा, कहाँ है? अरे मैडम, नोट्स नहीं चाहिए, पर्ची चाहिए मैडम। हाँ, सब इसमें लिखे मैडम, तो इसको नहीं पढ़ा जाएगा मैडम, पर्ची चाहिए मुझे, फॉर्मूलाज की पर्ची। एक जगह पे सारे फॉर्मूला। हाँ, कब बनेगा? कल पक्का? हाँ मैडम। पर्ची दिखाओ, पर्ची। क्या है? मैडम, आई कहाँ है मैडम? गुड। क्या? पर्ची नहीं बनना है? हाँ तो कहाँ है? कहाँ है, रूम पे? आई कहाँ है भैया? वो तो आया ही नहीं है 3 दिन से। हाँ दिखा तेमगिरे। आई नहीं लिखा है। लिखो पूरा। कल के कल आई लिख करके सब लोग दिखाओ फिर से। वेंट ऑफ फैक्टर आई। हाँ। तेरे जैसा पापी नहीं है। 50 सवाल बनाए तूने? तेरा दोस्त खाएगा लात। नहीं। हाँ। हाँ। तुझे कल बोला था ना कि उसने नहीं बनाया तो तेरे को पड़ेगी। हाँ। हाँ। हाँ, तो उससे क्या हुआ, अच्छी बात है ना, तो और लिखा हुआ होना चाहिए। रूममेट है ना तेरा? तो पक्का? तो कभी तूने मिला ही नहीं उससे? कल अगर नहीं मिला उसका 50, तो मैं तुझे कहता धो दूंगा पकड़ के। गुड। आई कहाँ है? हम्म। हाँ। सारे चैप्टर इसमें? पूरा फॉर्मूला बुक है ना? गुड। वेंट ऑफ फैक्टर रह गया। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने लोग क्लियर हैं सर, याद हो गया पूरा फॉर्मूला? सॉल्यूशन चैप्टर का सारा फॉर्मूला याद है? 1, 2, 3, 3.5, 4.5। सॉल्यूशन चैप्टर का सारा फॉर्मूला याद हो गया है? 5, 6, 6.5, 7.5, सा, ये क्या है? 9, 9। ठीक है, कल वाइवा लेता हूँ। कल मुझे पूरा का पूरा नोट्स आई तक चाहिए सबका। और उसके बाद फिर कहता है आपका वाइवा भी होगा। क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ सॉल्यूशन चैप्टर में? किसी को दर्द हो रहा है?
कितने लोगों का PYQ सारा खत्म हो गया है, एवरी क्वेश्चन डाउट के साथ? गुड। सा 10 लोग हैं टोटल मिला के। राइट, करा जल्दी करा। राइट, समय ना लगा हुआ। दूसरा, कितने लोगों का कहता है ट्रिम खत्म हो गया? एक। नहीं, बनाओ उसे। ठीक है, ये लिख करके लिया है सब लोगों ने? चलो, PDF ही डाउनलोड नहीं हुई? हुई ना, आराम से, इसमें क्या है। तो कल का कहता है रिवीजन, एंड कहता है फटक से कहता है आगे पढ़ेंगे। यहां तक 100% करना है, यहां तक नोट्स लिख लिया। हाँ, अब समझना है, ये सारी चीजें समझने में काफी एनर्जी लगती है, क्योंकि बेसिक्स है, मैं बेसिक्स के साथ मजाक नहीं करूंगा। राइट, क्योंकि ये नहीं समझ में आया, कल क्या होगा पता है, वो सीधा वर्ड लिखेंगे आइसोथर्मल। दिक्कत ये होती है आगे चल करके। राइट, वो लोग कुछ नहीं करता, आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होगा। अब पहले यही पता नहीं कि आइसोथर्मल मतलब क्या होता है। राइट, तो इन्होंने वो सारी बातें लिख दी है, मैंने देखा है पूरा का पूरा, सब कुछ लिख दिया है। अभी बस हमें समझने की देरी है, हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। और इसी बहाने हमारे को आज मिलेगा कम से कम 40 सवाल बनाने को। ये 40 सवाल कौन से हैं, थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल है। 4.2 का 4.2 का पूरा मिला करके 25 सवाल है। ये पूरा का पूरा 25 सवाल हमें कंप्लीट करना है। राइट, कल की पढ़ाई के बाद 4.4 हम कंप्लीट करेंगे कल। तो कल आपको खाली न्यूमेरिकल पढ़ा है, न्यूमेरिकल है, 36 क्वेश्चन मिलेंगे। राइट, तो कल 36 और शुरू हो गया सर, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स पिक्चर जाली भाई। राइट, ये वीक में क्या आएगा, 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन के, 30 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के। क्लियर रहिए। कहाँ से पूछोगे, बाहर से पूछूंगा। चलो स्टार्ट करो। सो कल की कहानी में तुम लोगों ने देखा, राइट, क्या क्या देखा सर। राइट, हमने ये देखा कि कहता है, आपने बताया स्टार्टिंग में कि थर्मोडायनेमिक जो होता है। राइट, स्टार्टिंग में मैंने कहता है पूरी कहानी रामायण जपी, और मैंने बताया कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, वो कुछ और नहीं, एक रिएक्शन में होने वाले सारे कहता है प्रतिक्रियाओं की एक एक चैप्टर है। राइट, जैसे हमारी जिंदगी में कोई राइट अलग अलग भाग है शरीर के, सांस कैसे लेते हैं, राइट, कहते हैं दिमाग कैसे काम करता है, आंखें कैसे काम करती है, हमारा किडनी कैसे काम करता है, दिल कैसे काम करता है। ठीक उसी तरह से एक एक चैप्टर बनाया जा सकता है इसके ऊपर। उसी तरह से कहता है, उसे कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन उसी तरह से क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ये क्या बताता है, ये सब पढ़ने के बाद अंत में देखना निकलेगा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी माने क्या, राइट, आपका जो बॉन्ड है वो टूटा कैसे, और टूटते समय कितनी एनर्जी लगी, और दूसरा आपका कहता है जो बॉन्ड है वो कहता है बना कैसे, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ये सब के बारे में डिस्कशन, चर्चा, विषय सब कुछ करने का है। तो चैप्टर इज ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, फॉर्म है उसका, राइट, उसका अलग अलग कहता है फॉर्म होता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो अंत में हम पहुंचेंगे केमिकल में, राइट, केमिस्ट्री में। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। राइट, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और उसे घुसा देंगे, किसमें घुसा देंगे, हम लोग डायनेमिक्स में, उसको केमिस्ट्री में घुसा देंगे, और आगे चल के इस टॉपिक का नाम बदल जाता है। इस टॉपिक का नाम पड़ जाता है थर्मोकेमिस्ट्री। यानी when these thermodynamics what you are learning, right, is applied in the chemistry, is known as the thermochemistry। मैं आपको वो शब्द भी दिखाना चाहूंगा ताकि आपको कहता है फीलिंग आए। ये देखिए, 4.9 तक थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, और जब उसमें उस थर्मोडायनेमिक्स को केमिकल रिएक्शन में घुसा दिया गया, तब जाके वो क्या बन गया, थर्मोकेमिस्ट्री। बट यहां तक लाने के लिए, अभी जैसे वर्ड यूज होता है इंथैल्पी, यहां तक लाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स हमारे फिजिक्स में भी है, हाँ फिजिक्स में भी है। राइट, आपको वहां भी अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी बातों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। राइट, लेकिन उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करना है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा कल की कहानी में, थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंज इन द फिजिकल एंड द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ना शुरू किया, छोटी छोटी टर्म्स जो यहाँ पे यूज की जाती है वो सारे के बारे में समझ, जैसे यहाँ पे हमारे
रहे हैं विद्या सरिता में टर्मिनोलॉजी जानो। FTB, रेड एक नया शब्द है, रेंट। तो आपको वैसे ही कहता है, यहाँ भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कहता है बिल्कुल नए हैं, वो सब समझना है। तो सर कहता है इसमें वर्ड आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो बहुत अच्छे से मैंने बताया आपको, गरम चाय के प्याले हो, राइट। तो सर उस गर्म चाय में क्या आता है, जो चाय होती है जिसके बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। बाहर की जितनी भी चीजें उसको बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे कहते हैं बाउंड्री, राइट। ये हम कहते हैं कवर करके लिया। उसके बाद सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, राइट। सिस्टम जहां पे क्या होता है मैटर और एनर्जी का रोल होता है, राइट। तो तीन तरह के सिस्टम होते हैं, खुल्लम खुल्ला बंद सिस्टम एंड खोपचे वाला सिस्टम, राइट। तो खुल्लम खुल्ला सिस्टम में जहां मैटर का आना जाना होता है, एनर्जी का आना जाना चालू रहता है, उसे खुल्लम खुल्ला सिस्टम कहते हैं। तो सर अलग अलग सिस्टम में अलग अलग क्या था कंडीशन अप्लाई होगी, हाँ भाई, क्योंकि एनर्जी का लेना देना अलग है ना। देखो ना तुम्हारे सामने ही तो है, राइट। यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, मैटर भी निकल रहे हैं। यहाँ पे बसी लगा दिया, तो बसी लगाने के बाद एनर्जी कहता है निकल रही है लेकिन मैटर नहीं निकल रहा। और एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कहता है एनर्जी और मैटर दोनों ही निकल नहीं रहे। तो सर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग एनर्जी का रोल होता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके पास अलग अलग एनर्जी है, राइट। कोई कहता है बहुत बड़ा डंबल उठा सकता है, कोई उठा ही नहीं सकता, राइट। सब लोग कहता है अलग अलग एनर्जी वाले हैं, कोई कांडकारी है तो कोई कहता है बिना कांडकारी है, राइट। तो हर तरह की कहते हैं एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो सर उन सारी एनर्जी को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैंने साफ साफ क्लियर किया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ दिया। पानी, पानी का अगर मैं अलग अलग मास ले लूं तो उसके लिए जो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्या होती हैं सर, आपको कहते हैं बदलती ही नहीं है। जैसे पानी का 1 ग्राम पानी ले लो तो क्या होगा सर, राइट, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आता है। और 1 kg पानी ले लो तो भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आता है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को जो, राइट, कितना सामान लिया है उस पे नहीं डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिव। याद कैसे रखते हैं सर, आई इन मतलब क्या, इंटेंसिव, आई इन मतलब इंडिपेंडेंट। याद रखने का तरीका है, आई एन इंटेंसिव एंड आई एन इज इंडिपेंडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, आजाद। और ऑल ऑफ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, पक्का। सोच लेना, इंडिपेंडेंस कोई मजाक नहीं होता, राइट। माँ बाप सब, इंडिपेंडेंस का मतलब सबको दुनिया को छोड़ दो और तुम अकेले जियो, चलेगा? आई ना, बोलो पैसा किधर से आएगा, राइट। पापा पैसा देना बंद कर देंगे अगर इंडिपेंडेंस खो गया तो, राइट। तो अभी डिपेंडेंट हो जाइए, आगे चल के इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। द मोर यू बिकम डिपेंडेंट अपॉन टुडे, द मोर यू विल बिकम इंडिपेंडेंट टुमारो। सो इंटेंसिव इज कहता है, इंटेंसिव का मतलब होता है आई एन इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस लिए हो उसके मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी प्रॉपर्टी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। क्या बोलते हैं भाई साहब, इंटेंसिव, राइट। अब उसी को कहता है, अगर कर लें, अगर वॉल्यूम भी कहता है पानी का एक कहता है प्रॉपर्टी है। तो अगर वॉल्यूम को अगर मैं कहता है यहां देखूंगा, तो वॉल्यूम को देखने के बाद क्या होगा, 1 ग्राम कितना होगा भाई साहब, 1 ml। और 1 kg कितना होगा भाई साहब, 1 लीटर। याद करो, 1 लीटर पानी, 1 किलो पानी, 1 ml पानी, 1 ग्राम पानी, राइट। तो सर यानी कहते हैं ये प्रॉपर्टी बदल रही है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। तो इट इज कहते हैं व्हाट सर, डिपेंडेंट on the amount of substance. If the amount of substance changes, the value changes. Such kind of property is known as extensive. Such kind of property is known as extensive. बोलो, IN intensive, IN independent. बोलो, IN, 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 IN independent of,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है सबको? तो सर ये रट्टा मारना पड़ेगा, हाँ रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारे बिना कोई सॉल्यूशन, कोई दूसरा सॉल्यूशन होगा ना आपके पास? सॉरी, आई कांट डू दैट। राइट, तो आपकी कॉपी में नोट्स है। अब उसके ऊपर एक दो सवाल करते हैं हम लोग। सर सवाल आया है, अरे भर भर के आया है भाई। राइट, जेई तक में आता है, नीट तक में आता है इसके ऊपर सवाल। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, याद ही नहीं रहता, याद नहीं रहता। चलो, ओए पांच फंक्शन क्यों है तू? हाँ, चलो देखो कॉपी देखो और बताओ। कॉपी जहां नोट्स लिखा उसको चेक करो। हीट कैपेसिटी आएगा। तो बताओ मुझे, ये सवाल क्या आता है, बिना याद किए बनेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। तो क्या करना पड़ेगा सर? रट्टा। कोई दूसरा सहारा नहीं है। थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लोगे, लेकिन अंत में क्या होता है? राइट, तो तुम्हारे को कहता है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये सब बाद में आने वाला है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आपको फिजिक्स में आएगा। राइट, वो पढ़ाएंगे सर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में। लेकिन कहते हैं तब तक मैं इसको समझा नहीं सकता ये है क्या। और ये जब तक समझेगा नहीं तुम्हें, तो मैं कहता है तुम्हें ये नहीं समझा सकता कि एक्सटेंसिव क्यों है और इंटेंसिव क्यों है। तो तब तक के लिए, जब तक अभी तुम्हें यह नहीं पढ़ाया जाता, तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा? रट्टा। रट्टा मारे सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं, आप कितना भी ट्राई कर लो कुछ नहीं हो पाएगा। चलो। नहीं मिला है? ओए, है ना, डेंसिटी है ना वहां। क्या मजाक कर रहे हो? अच्छा, ये तीनों हैं और ये नहीं है। लिखो लिखो जल्दी लिखो उधर। इंटेंसिव में डालो डेंसिटी। इंटेंसिव में डालो डेंसिटी। वहीं एग्जाम्पल में खोपचे में लिखो। ऐसा कैसे हो सकता है? डेंसिटी को ये लोग कैसे भूल सकते हैं? इतने बड़े पापी लोग हैं। आइला, सच में भूल गए ये लोग। क्लियर है? चलो, जो नहीं रहेगा लिखते जाना। कुछ भी नहीं है? क्या मजाक कर रहे हो सर? हाइला, क्या मजाक करके रखा है इन लोगों ने। वो स्टेट फंक्शन इसमें आता है, पाथ फंक्शन में थोड़ी आता है। हम्म। वो इनिशियल एंड फाइनल में आएगा। राइट, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ये इंटेंसिव है, ये दोनों कहते हैं एक्सटेंसिव है। इन लोगों ने सब कांड किए हुए हैं। एच चीज घूस बताना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, इसी बहाने बता ही देता हूँ, क्लियर करता हूँ ये टॉपिक मोर। राइट, आ, इसको ऐसे लिखो। तुम्हारे नोट्स में अगर जगह है एग्जाम्पल लिखने का तो लिख लेना। अगर नहीं है तो टेंशन मत लेना, आगे लिख लेना। अगर उधर ही जगह है तो लिख लेना।
अब थोड़ा समझाना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे लगा तुम्हारे बुक से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं होएगा। अब जेई घुस रहा हूं मैं। हाँ। अब मैं क्या करूं, मैंने मैंने तो सोचा था उतने एग्जाम्पल से तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन अभी जेई घुसना पड़ेगा। जेई मतलब एक्स्ट्रा देन द गिवन इन द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। राइट, मोलर वॉल्यूम वर्ड यूज नहीं किया, तो मुझे समझाना पड़ेगा, तो समझो। अब यहाँ पे कहता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इंटेंसिव एक्सटेंसिव में आते हैं, आपकी बुक में नहीं दिया है। आप यही पढ़ोगे ना तो मोर इलोबरेट है ये, लेकिन मैं उतना नहीं पढ़ा है, इसीलिए मुझे बुक खोलना पड़ता है। नहीं तो मैं बहुत कुछ पढ़ा दूं इसके अंदर। राइट, जैसे इंटेंसिव इज नॉट ए एडिटिव प्रॉपर्टी। राइट, इट इज ए एडिटिव प्रॉपर्टी, ये चीज उन्होंने दी ही नहीं है। इसके ऊपर सवाल बन के आते हैं नेट में। राइट, तो उतना ही कंटेंट पढ़ते हैं जितना कहता है हमारे सीईटी में है। राइट, नहीं तो कहता है बहुत कंटेंट है इसमें पढ़ने के लिए। ये देखो, अभी कहते हैं यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, वॉल्यूम को यहाँ रखा, एक्सटेंसिव इधर करो तो अच्छा लगता है, एक्सटेंसिव। समझो, अब समझो। अब ऐसे सवाल के लिए समझना पड़ेगा थोड़ा सा। होता क्या है, इंटेंसिव, इंटेंसिव वैल्यू जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। राइट, तो समझ के लो, एकदम आसान है। अभी अभी तुमने देखा डेंसिटी। राइट, डेंसिटी को तुमने देखा, समझना मेरी बात। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मान लो मैंने कहता है क्या बोलते हैं उसे, एक क्या बोलते हैं, एक बॉटल लिया लेट से। ये बॉटल में कहता है मैंने, राइट, कहते हैं इसको इतना बड़ा रखा, तो इसका मास है और इसका क्या है, वॉल्यूम है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा भाई साहब? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इस बॉटल को आधा कर दो। ठीक है, बोला कर, जरूर करेंगे सर। आधा किया तो इसका मास आधा हो गया, और वॉल्यूम भी कितना हो गया, आधा हो गया। वॉल्यूम समझते हैं ना आपको, जब मैं वॉल्यूम वर्ड बोलता हूं तो क्लियर होता है ना? ओके। तो बोला डेंसिटी क्या होता है भाई साहब, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना हुआ, आधा। वॉल्यूम कितना हुआ, आधा। तो कितना आ गया रे, है ना, सेम। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, फिर से कट करके एक छोटा टुकड़ा निकालना है। ये टुकड़ा कितना है सर, m/100। तो वॉल्यूम भी क्या आता है, घटेगा कि नहीं घटेगा? तो डेंसिटी क्या आएगा बताओ सभी लोग, क्या समझ रहे हो इस बात से? व्हाट इज, कहना क्या चाहते हो सर आप? राइट, समझिए, अगर ये पैनल है, इस पैनल की कहता है ये जो सब्सटेंस है इसकी कोई डेंसिटी होगी। तो ये डेंसिटी का मतलब ये होता है कोई मास है, सब्सटेंस है, मास है, और इसने कुछ तो वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे ये रेक्टेंगल है इसका वॉल्यूम है। राइट, 3D है तो हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है। इसको मैं नाप सकता हूँ इस पूरे पैनल को। तो इसकी कोई तो डेंसिटी निकलेगी मेरे को, वजन कर सकता हूं। इसको मैं तराजू पे रख दो तो वजन हो जाएगा, मास निकलेगा। और मैं जब इसका कहते हैं लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, हाइट ले लूंगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मेरे को कुछ तो डेंसिटी मिलेंगी। ठीक है, तो ये मिल गया। अब क्या क्वेश्चन उठता है, मैंने क्या किया, इस पैनल को बहुत खड़ोचा, या, या, या। एक छोटा सा पार्टिकल यहां से निकल के आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं इसकी डेंसिटी क्या है? अगर पैनल की डेंसिटी 10 है तो इस पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है? 10 ही है। इस पार्टिकल की डेंसिटी क्या है, 10। क्योंकि जैसे तुम मास घटाते हो वैसे वैसे उसी रेशियो में क्या घटता है, वॉल्यूम घटता है। तो डेंसिटी रिमेन्स द सेम। आ रही बात समझ में? ये तुम्हारा कहता है, राइट, प्लाई है। प्लाई का डेंसिटी कुछ तो मैंने कह दिया 20 है। उसका एक छोटा सा पार्टिकल निकाल लो। अगर उसका एक छोटा सा पार्टिकल निकाल के देखोगे तो बोलो उसकी डेंसिटी क्या होगी, 20।
आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है सबको? राइट। तो डेंसिटी जो है इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कितना मास लिया है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। राइट। तो सर डेंसिटी को कहां रखा जाएगा? आपको इंटेंसिव। तो सर डेंसिटी आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा बाकी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। क्यों? तुम्हें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता था इसीलिए कहता कर दिया। मैं तुझे सरफेस टेंशन नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं कुछ और करके दे सकता हूं। एक और चीज समझो, ध्यान देना। मास और वॉल्यूम चेक करो तो कौन से क्राइटेरिया में आता है? एक्सटेंसिव में है क्या? थोड़ा ध्यान देना, बड़ा अजीब सा चीज देखने को मिलेगा। क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। पता है इंटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव होता है। सर ये सब तो हमारी बुक में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन एमसीक्यू में आया है। तो किसी भी इंटेंसिव एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव को डिवाइड कर दोगे, ये क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। जैसे एक और आपको कहते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। उससे पहले इधर आ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स को चेक करना किधर है भाई साहब? दिया हुआ है आपको। अब ध्यान देना, अगर मैं कहता है मोलारिटी लिखूंगा, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, मोलारिटी देखो तो मोलारिटी है क्या? एग्जाम्पल में है मोलारिटी? नहीं दिया हुआ है। तो मोलारिटी इज राइट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलारिटी बदलती नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बदलेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बदलता जाएगा। राइट। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स याद करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये दोनों बदलते जाएंगे, तो मोलारिटी विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोले ये सब पढ़ के क्या होने वाला है? अरे बहुत काम आएगा। अगर किसी प्रॉपर्टी को हम समझ जाएं कि इसको कहता है सामने वाले को, राइट, 10 चांटा मारो, 20 चांटा मारो, 20 गालियां दो, 40 गालियां दो, इसकी गंदी करतूत ठीक ही नहीं होने वाली। तो क्या करने का? कंक्लूजन क्या निकालने का? छोड़ दो उसको, निकाल दो उसको। कुछ तो लेना पड़ेगा ना डिसीजन। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये सब निकालना पड़ता है कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसका प्रॉपर्टी। राइट। तो सर ये सब साइंस की बातें, यस। अब सुनो अगला पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है सर? अगर किसी के नाम के आगे जैसे हीट कैपेसिटी दिया हुआ है आपको, यहां पे लिखा रहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब क्या है सर समझो। स्पेसिफिक वर्ड लगा करके अगर किसी में आ जाए तो वो इंटेंसिव बन जाता है। यानी अगर प्रॉपर्टी का नाम हीट कैपेसिटी है, यानी वो कितना हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, बट उसको वर्ड लगा दिया जाए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्पेसिफिक? मैंने कहा राइट ये नालायक है। राइट। तो मैंने कहता है दो शब्द कहता हूं, राइट, ये नालायक है। तो क्या हुआ? किसको बोला नहीं पता, पूरी क्लास ही नालायक है। तो ठीक है, बुरा नहीं लगा, सब लोग है ना, हम भी ये तो कौन सा बड़ा राइट पाप किया। मैंने कहा ये नालायक है। राइट। तो उंगली उठा के बोल दिया मैंने, मतलब क्या? स्पेसिफिक उंगली उठा के बोला मैंने उसको। राइट। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? उसके सिवाय बाकी लोग लायक है, वो सिर्फ नालायक है। यानी अगर कल आकर के मैं बोल नालायक, वो बोलेगा यस सर। क्यों? उसका नाम रख दिया गया है नालायक। तो स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है कि अगर किसी चीज में, जैसे समझिएगा ध्यान से इसको, आपको एग्जांपल कौन सा चैप्टर पढ़ा है? आयोनिक पढ़ा है ना? और उसके पहले बाद में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में
हाँ ये देखो, एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी, याद आ रहा है आपको? कौन सा लॉ है, कौन बताएगा? वेरी गुड, जीनियस। राइट, तो सर अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, अगर प्रेशर को 1 atm रख दिया जाए तो क्या होगा? एस इज इक्वल टू के एच। बताइए, अभी के एच का नाम था हेनरी कांस्टेंट, बट मैं इसे क्या बोल सकता हूं पता है? स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी। ये क्या है? हाँ यही है स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी। स्पेसिफिक क्यों कहा? क्योंकि जब हम इसे स्पेसिफिक कहते हैं, व्हाट डज इट मीन स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी? तो KH इज द सॉल्युबिलिटी, but that is specific solubility because pressure is always at 1 atm. Some conditions when it is fixed, right, तो हम उसके नाम के आगे स्पेसिफिक लगा देते हैं। आप लोगों को 10वीं याद होगी, पता नहीं, ये वाला पढ़ा था आप लोगों ने कभी? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस साइंस में पढ़ाया गया है। वायर का रेजिस्टेंस याद आ रहा है? रेसिस्टिविटी। मैं, हाँ, अरे कल का याद नहीं रहता, तू 10वीं की बात कर रही है। रेजिस्टेंस पता है क्या होता है? हाँ, उतना जरूरत नहीं है। रुकावट, रेजिस्टेंस इज रुकावट। तो ध्यान दो, व्हेन L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये है 10वीं में है, मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो R इज इक्वल टू रो। व्हाट इज दिस रो? इज रेसिस्टिविटी। बट इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। राइट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस व्हेन दिस कंडीशन इज अप्लाइड। इसको मैं आपको कहता है एलोबरेट करने के लिए, राइट, थोड़ा कहता है इसका इस्तेमाल करूंगा मैं। कुलचा, ओ भाई साहब, इतना क्यों जरूरत है? आप पूरा समझ जाओगे, कभी गलती नहीं होगी। इधर ही है पहला, ये देखो। हाँ इधर आओ। राइट, ये देखो, आर इज इक्वल टू VI, आर इज इक्वल टू रो L बाय A। राइट, यहां देखना, राइट, रो इज नोन एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी। ये फिर से वापस आ रहा है, ये तुम्हारे चैप्टर में, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें पढ़ना है तुमको। राइट, इसी को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, दिखा दे मेरे भाई। क्यों, आज क्या है? हाँ, पूरा, कब? अच्छा, तो तुम पूछ के गए थे ना कल, तो मुझे कहते हैं ये आया था पूछने के लिए कि सर ने हाँ, तो तुम्हें कितना चाहिए? अच्छा, ठीक है, 10-25 में बोलो छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं मिल रहा है, जाने दो। ओके, सो, राइट, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ ये वाला चीज देख लो। राइट, तो कोई भी चीज के नाम के आगे, कोई भी रहा, एनीवन,
whose name comes with this specific is known as the intensive property. Next one, अब समझो एक और। यहां देखा तुमने वॉल्यूम, ऑलरेडी लिखा हुआ है वॉल्यूम। अब यहां देखो, व्हाट डू मीन बाय मोलर वॉल्यूम? तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है एक मोल का वॉल्यूम। बोले हमें कहाँ बताया तुम लोगों ने? यस, बिल्कुल सही, मैंने नहीं बताया। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है भाई साहब? चलो बताओ, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। पढ़ाया था ना, किसी भी गैस के 1 मोल का। तो अगर किसी के नाम के आगे मोलर वर्ड लग जाए तो भी इसे क्या करते हैं, ये समझो ना, ये फिक्स हो गया है। तुम कोई भी सब्सटेंस ले लो, गैस ले लो, अगर मैं बोलूं ए मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बता, तो आंसर क्या दोगे? 22.4। ओए राइट, कहता मैंने 10 ग्राम कहता ऑक्सीजन लाया, मोलर वॉल्यूम क्या होगा इसका? 22.4। राइट, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फिक्स हो जाती हैं, ये कभी नहीं बदलती। जैसे एक और मैं आपको बताता हूँ, मोलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। राइट, अभी मैंने कहा तुमसे, बहुत सिंपल एंड आसान, बहुत इजी वे में कहा कि कहते हैं देखो भाई साहब, राइट, अगर मान लो तुम्हारे को कहता है 1 ग्राम पानी लिया, तो बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पानी रे? 18 ग्राम। 1 केजी पानी लिया, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पानी रे? तो मॉलिक्यूलर मास इज ए व्हाट प्रॉपर्टी? Intensive property. Why it is an intensive property? Tell me. It is independent of amount of substance. तो किसी भी नाम, बनने के नाम के आगे मोलर लग जाए, स्पेसिफिक लग जाए, तो वही चीज क्या हो जाती है? इंटेंसिव। अब यहां पे उन्होंने नहीं दिया है, मैं लिख देता हूं। राइट, घूस बोलते हैं इसको। घूस, आप लोगों ने देखा है? देखा है? कहाँ देखा? हॉस्टल पे देखा था? मेस में घूस देखा है? घूस भी देखा है? घूस इतना बड़ा होता है? तो इतना बड़ा देख लिया तूने? अरे तू ही एक है ना, तेरे से बड़ा घूस कौन होएगा बता मेरे को। सेल्फ स्टडी में घूस आता है? कहाँ, वो नीचे? अच्छा, बहुत बड़ा होता है, तो वो आके उंगली खाता है? अच्छा, उसका दोस्त है ना, वो बुलाता होगा, रेगुलरली आता है विजिट करने। तो व्हाट इज जी रे बाबा? इसे बोलते हैं गिव्स एनर्जी। ये कहाँ है सर? ये हमारे थर्मोडायनेमिक चैप्टर में है। इसका नाम क्या है? इंथैल्पी। इसका नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। राइट, इसका नाम क्या है सर? राइट, इंट्रोपी। हमें कैसे पता चलेगा? मैं अभी आपको सब पढ़ाने वाला हूं, लेकिन ये सवाल तभी बनेगा जब तुम ये जानोगे, तब जल्दी से छापो। अलग से छापे, हाँ अलग से छापो। सर ये एक्स्ट्रा है क्या हमारे सिलेबस से? यस। वो हम पढ़ रहे हैं। बम फोड़ा रे फोड़ा। अर्गटे लिख। तू बोल, ये सप्ताह खत्म कर दूं?
हाँ, इजी है। वो सब देखने का नजरिया है, इजी और हार्ड क्या। मैं रिपीटर में एक वीक में खत्म करता हूँ। बोलो। हाँ, रिपीटर को बोल, एक वीक में खत्म किया है मैंने। और हर चैप्टर उनका एक वीक में खत्म होता है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। काहे का पता। देख तो हालत देखो जाके रिपीटर की। तुम लोग तो हॉस्टल में रहते, जाओ ना दीदी लोगों से थोड़ा बातचीत तो करते होगे ना। और दीदी कैसी चल रही है। वो पढ़ाई नहीं करते जिनके साथ आप बात करते हो। कौन है नालायक, तेजस्विनी गोरडे। अच्छा। तेरे फ्लोर पे कौन है। तो पढ़ते हैं वो लोग, वो तो पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छा, हॉस्टल में नहीं पढ़ते। बोमले माता तो अच्छी है। बलोटे माता भी अच्छी है। रोशनी सब काले नहीं आई है ना। हाँ। हाँ। अच्छा, वो नहीं। वो तो खतरनाक पड़ती है। टॉपर है यहाँ की। 720 में से हमेशा 670 लेके आती है। विजयश्री गायकवाड़, लास्ट ईयर ही उसने ऑलरेडी कब। अच्छा। 400 का गया था मार्क्स का। लास्ट ईयर 400 लेकर आई। थोड़ा गड़बड़ हो गया बोर्ड्स में, ही इज द टॉपर ऑफ द बोर्ड्स ऑफ आरएमडी। राइट, सी गॉट 87% इन क्लास 12th। और उसी की वजह से उसका थोड़ा नेट रह गया। उसने लास्ट लास्ट में बोर्ड के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। नेट के चक्कर में, ए बोर्ड के चक्कर में नेट थोड़ा सा डाउन हो गया, अदरवाइज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। यस। तेजल डफाल है उसकी दोस्त। वो भी बहुत है, वैष्णवी उमा। तीसरी, ये तीनों दोस्त हैं। लास्ट, जब से एकेडमी खुली है तब से तीनों दोस्त एक साथ एडमिशन हुआ। एक साथ कहते हैं रिपीट करने को आए। एक साथ पढ़ते हैं। तेजल डफल इज ऑल्सो वेरी गुड, 650 के ऊपर रहती है। थोड़ा वैष्णवी उमा 600 के प्लस में जाती है। वो भी अच्छी है। दीक्षा गवारी, दीक्षा सिंधे, दोनों खतरनाक, जेएनवी की है। जवाहर नवोदय विद्यालय की है। दोनों ही, गवारी बहुत तगड़ी है। दीक्षा गवारी। गुड। उनका पेपर पता है। हाँ। अब वो सीईटी के बॉस है, वो नीट के बॉस है। हाँ। रिपीटर के बॉयज उसमें से दो तीन ही लोग पढ़ते हैं। राइट, एक का नाम है गौरव कुरंडाले, जो लास्ट ईयर ही 465 लेकर आया था। लेकिन 465 में उसने, चाहता तो सेमी गवर्नमेंट ले लेता, लेकिन नहीं लिया क्योंकि सेमी गवर्नमेंट के भी पैसे नहीं है। आराम से 465 पे मिलता है, बिकॉज 466 पे नेहा सिंधे थी, उसने सेमी गवर्नमेंट ले लिया। लेकिन इसने नहीं लिया बिकॉज उसको भी पैसा लगता है, उसको भी 5 लाख रुपए सालाना चाहिए। 5 लाख का मतलब 5 साल का 25 लाख। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। तो अगेन ही इज रिपीटिंग। गौरव कुरंडाले हैं, बगाटे हैं। उसके बाद तीसरा बंदा है उसका दोस्त, भूल गया मैं। बहुत अच्छा है वो। हाँ, भुजबल है। भुजबल नहीं, सुमित भुजबल तो कांडकारी है। राइट। और हंडे भैया भी नहीं पढ़ने वाले में से नहीं है। नहीं पढ़ते बिल्कुल में। हाँ। स्वराज जगताप। हाँ, आप लोग की बड़ी मुलाकात होती है उनके साथ। वेदांत बाजी तो फेवरेट हैं कहता है उनके। सारे कांडकारियों के साथ मिलते रहते हैं। देखिए, एकदम सिंपल है, दो ही लोगों के नाम फेमस होते हैं। एक है पढ़ने लिखने वालों के। कौन। हाँ।
सिंगल पर्सन है क्या? मतलब 15 मिनट बस। कौन मैडम? हाँ वो रेक्टर है। अरे वो रेक्टर है। नहीं रेक्टर। हाँ। इधर कौन है? वो पर किसके? पूछ रहे हैं वो तो रेक्टर है नहीं परमेश्वर तो की भाई। हाँ। ये पूछो नए नई इंक्वायरी है क्या है? पूछो। हाँ। सागर सर। राइट जो चैप्टर में है वो एक्सपेरिमेंट पी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं ना? तो पी हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट है नहीं, हम फिजिकल केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं आता। जब आपको पी ब्लॉक पढ़ाएंगे ना सर, तब आपको अभी उनका डीएनए ब्लॉक चल रहा है, तुम्हारा भी डीएनए ब्लॉक है। उसमें दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स है। तो वो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट राइट उनको दिखा करके दिया जाता है। इसमें लास्ट में एक लिख लो। इट इज ए नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। दो ही लोगों के नाम फेमस होते हैं। एक होता है टॉपर, और एक होता है सबसे बड़ा कांडकारी। बाकी किसी का नाम फेमस नहीं होता। तो आपको किस कैटेगरी में अपना नाम फेमस करना है, वो इम्पोर्टेंट है कि भाई इज फेमस। लड़कियां नाम जानती, लेडीज रेक्टर नोज योर नेम। हाँ हाँ, नाम ले लो। कभी तो एक बार हुआ, किसी का तो नाम था कौन था, आरुष ढोबले था, हाँ। अरे, तो हल्ला मचा आरुष ढोबले नहीं है, आरुष ढोबले नहीं है। तो पहले तो लोगों ने पहचाना नहीं आरुष ढोबले कौन है। राइट तो वहां पे क्या नाम है, अनुजा मैम और ज्योति मैम और बाकी सब खड़े थे। राइट तो कहते हैं ऋषभ सर आरुष ढोबले नहीं मिल रहे हैं। राइट तो वो वॉशरूम के लिए गया था, आया ही नहीं 15-20 मिनट से। तो मैं बोला कौन है भाई, चेहरा तो दिखो कम से कम पहले। तो मैंने ऐसे ही कहता हमारे सॉफ्टवेयर पे चेहरा दिखाया। तो हमारे बोलने से पहले कहता है लेडीज बोले। राइट अरे ये तो कांडकारी है। मतलब जो कांडकारी है उनका नाम बहुत फेमस हो जाता है, ये सब लोग जान जाते हैं। और जो लोग कहते हैं पढ़ने वाले होते हैं, न मार्क्स लाने वाले वो फेमस हो जाते हैं, और एवरेज वाले राइट वो लोग अपना नाम धीरे 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 राइट फेमस करते हैं। राइट क्या? अरे वही लोग अच्छे होते हैं जिंदगी में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो। सर 1 ग्राम पानी ना राइट कूलर का लेने का, और 1 ग्राम पानी क्या करने का, बाथरूम का लेने का। ठीक है। और दोनों को मिला देने का। दोनों को मिलाने के बाद जो पानी मिलेगा ना सर, उसका टेम्परेचर 200 होगा। नहीं समझे? 1 ग्राम चुल्लू भर पानी कूलर का लेने का, कूलर का पानी, और 1 किलो पानी बाथरूम का लेने का, और दोनों को मिला देने का। तो मिलाने के बाद जो है कहता है जो नया पानी बनेगा राइट वो उसका कहता है बॉइलिंग पॉइंट 200 होगा। सही होगा। इसीलिए तो मैंने कहा राइट इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैनॉट बी एडेड। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैनॉट बी एडेड, दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, इट इज ए नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। राइट एंड राइट आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ए एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब इट कैन बी एडेड। जैसे क्या मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 1000। राइट इसको मैं 1000 ml लिखूंगा तो चलेगा क्या? तो ये सही है या गलत है? सही है, इट कैन बी एडेड। तो यही सब पूछा जाता है। तो चलो बताओ अभी, अब बता दोगे तुम लोग? डी आएगा। राइट अब देखो कितना फटाफट होएगा। इसके लिए मैंने बहुत टाइम लगाया।
ये आएगा पक्का। अभी देखो इंटरनल एनर्जी मिल गया ना तुमको। राइट, डन। फास्ट। गिव्स एनर्जी मैंने लिखा दिया, हाँ? ये आएगा पक्का। गुड। समझ में आया ना? लास्ट, बाकी का तुम बनाना। टेम्परेचर, बिकॉज ये सारे कौन हो गए? एक्सटेंसिव। मास वर्ल्ड पे तो टेम्परेचर क्या हो गया? इंटेंसिव। आ रही बात समझ में? टेम्परेचर कांट बी इंटेंसिव। बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है। लिखा है क्या पहले से? ठीक है। ओके, नो इश्यू। ठीक है, बाकी का कर लोगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ फास्ट। कितना आगे बढ़ूंगा? हो जाएगा। बस 2 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं है। एकदम इजी है, आसान है। एक को कहते हैं स्टेट फंक्शन, और एक को कहते हैं पाथ फंक्शन। ये हो जाता वो इंटेंसिव एक्सटेंसिव बीच में आ गया, और नहीं करता तो सवाल भी नहीं बनता। तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन चैप्टर पढ़े? व्हाट डू मीन बाय फंक्शन? हम मैथ्स में भैया। हैं? क्या होता है फंक्शन, क्या होता है? चैप्टर राइट पढ़ा तो क्या पढ़ा, क्या समझे उससे? हाँ, अच्छा वो बोल रहे हैं कुछ। हाँ हाँ, यस, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स? हाइला, चैप्टर झाले ना। हाँ, तो व्हाट इज फंक्शन? ये भगवान ज्ञान गुण सागर। राइट। सो फंक्शन कहते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? हो गया। अभी शुरू होगा कंटिन्यूटी। ठीक। डिफरेंशियबिलिटी आएगा फिर से। तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का मतलब होता है, जो चीजें एक फंक्शन मतलब कोई एक बंदा जिसको कहते हैं हम बता रहे हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करे, तो वैसे को स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, उसे पाथ फंक्शन कहते हैं। ये क्या है, सबूत समझ में नहीं आया? इसे समझने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लिया जाता है। मुझे ए से बी जाना है, तो क्या ए से बी जाने का सिर्फ सिंगल रास्ता ऐसा ही है? ये तो एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता, मैं तो घूम के आ रहा था। तीसरा रास्ता, नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये ए रास्ता, ये बी रास्ता और ये सी रास्ता, बताओ, तीनों में डिस्टेंस क्या आते हैं? अलग अलग होगा कि सेम सेम होगा? अलग अलग होगा। वेरी गुड। अगर मैं पूछूं ए से और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है रे? सेम आएगा। यानी बी इज द डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। तो क्या समझे तुम इस बात से? ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये इस पे किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल। और किस पे डिपेंड करता है? फाइनल। और डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथ। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो पाथ पे बदलने पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं। राइट, तो सर कौन कौन से हैं वो प्रॉपर्टी, समझ में आया आपको ये? राइट, तो सर ये वाला नोट्स में हमने लिख लिया है क्या? हाँ, ऑलरेडी लिख लिया है। आप लोगों ने वो लिख करके कंप्लीट कर लिया है, मुझे पता है, तो इसलिए मुझे उसका टेंशन नहीं है। तो ये देखिए, राइट, स्टेट फंक्शन क्या होता है? डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो टू अटेन इट। ये सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन क्या होता है रे? जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। धरती पे, ध्यान से सुनो,
धरती पे सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन है, वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट, राइट। धरती पे कितने पाथ फंक्शन है? दो। कौन कौन से? वर्क एंड हीट, वर्क एंड इसके अलावा जितने हैं सब कहते हैं स्टेट फंक्शन है। इसमें कहते हैं घूस डाल दो। यहाँ पे तुम्हारे पास जगह होगा, यहाँ लिखो घूस। ये घूस क्या होता है सर? अभी अभी लिखा है जी फॉर गिव्स, एच फॉर इंथैल्पी, यू फॉर इंटरनल एनर्जी एंड एस फॉर एंट्रोपी। ठीक है, जल्दी से लिख लो फटाक से। वो नोट्स लिखा है ना तुम लोगों ने, उधर ही लिखो, घूस लिखो बस। मैं धीरे धीरे ये घूस याद करा दूंगा आपको। नोट्स के कहता है उसी एग्जाम्पल के बाजू में लिखो घूस। आज कंप्लीट नहीं हो पाया उसके चक्कर में, एक्सटेंसिव इंटेंसिव के चक्कर में रह गया, नहीं तो ये तक कंप्लीट हो जाता आज मेरा। फिर 2.11 मत बनाना, वो खिचड़ी है हाँ? वो ये सब की खिचड़ी है। तुमको तकलीफ होगा, नहीं बनेगा तुमसे, ये सब आएगा। तो ये सब तुमको कुछ नहीं पता है, तो अभी 2 पॉइंट कहता है, टू मत बनाओ। राइट, अभी भी आज भी सॉल्यूशन करें? हाँ, आज भी सॉल्यूशन करो, इसको पढ़ो और सॉल्यूशन करो। कल 25 सवाल है, उसमें से तो 10 तो मैंने ही बना दिए, बचे 15। वो कहता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो मैं कहता कल लेता हूँ 100%। और उसके बाद कहता है तब तक क्या करें हम लोग? सॉल्यूशन बनाओ। जितना मजबूत करोगे सॉल्यूशन उतना अच्छा है। 3 मार्क्स के हैं, तो राइट उसको वेटेज दो, अच्छे से करके लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जाओ। और याद करो फॉर्मूला, कल वाइवा है, आते ही फटाफट फटाफट एक एक फॉर्मूला सबसे पूछूंगा।